हाय फ्रेंड्स। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। तो आज बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा गाइड करूंगा कि स्टॉक मार्केट में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, सर्विसेज यूज़ करते हैं, और हम अगर और ज़्यादा ऑब्जर्व करें तो हम उन्हीं स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कुछ 20-22 स्टॉक्स हैं जो मैंने चूज किए हैं, पिक किए हैं। आप में से जो आपको अच्छा लगता है आप अपना पोर्टफोलियो उसके हिसाब से बना सकते हैं। आपको जो स्टॉक्स ज़्यादा कन्विंसिंग लगते हैं आप उसके हिसाब से उन स्टॉक्स को अपना पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और ये जितने भी स्टॉक्स की हम बात करेंगे एक बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, और ये जस्ट इन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, राइट। तो जब हम अपना डे शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या करते हैं, वी ब्रश आवर टीथ, राइट। सो सबसे पहले जो वी कैन लुक फॉर प्रोडक्ट्स, जो हम टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, हम उन कंपनीज को देख सकते हैं। हम जो टूथपेस्ट है हम उसमें कंपनी का नाम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो मेजरली अगर आपने देखा होगा तो टूथपेस्ट है, सोप्स हो गए, देन शैम्पूज हो गए, तो आपको 2 से 3 कंपनीज बहुत ही मेजरली देखने को मिलेंगी। एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, दूसरा अगर टूथपेस्ट और टूथब्रश की बात करेंगे तो कोलगेट पामोलिव इज वन ऑफ द फेमस प्रोडक्ट। तो आप इन कंपनीज को थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं, इनका बैकग्राउंड देख सकते हैं, इनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं, रेवेन्यू, सेल्स, कैश रिच कंपनी है नहीं है, और जो रिटर्न कितना दिया है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी रही है पिछले 15 साल 20 साल में, उसके हिसाब से आप इन स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। तो जो पहला स्टॉक है वो हो सकता है आपका HUL या कोलगेट पामोलिव, जो आपको ठीक लगता है उसके हिसाब से आप पिक कर सकते हैं। फिर हम नहा धोकर तैयार होते हैं, तो तैयार होने के लिए हमें क्या चाहिए, कपड़े, एपरल्स, राइट। तो एपरल्स आप खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं, तो मे बी शॉपर स्टॉप और मे बी वेस्ट साइड, राइट। तो इस कैटेगरी में एक स्टॉक है जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैं ये रिकमेंड कर रहा हूं, दैट इज ट्रेंड। तो ट्रेंड जो है वो वेस्ट साइड जो है टाटा का प्रोडक्ट है, और वेस्ट साइड की रिटेल चेन्स हैं इस पे। सो यू कैन गो एंड यू कैन चेक दिस स्टॉक एज वेल, एंड अगर आपको लगता है कन्विंसिंग है तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट स्टॉक हम कौन सा ले सकते हैं जब हम कपड़े पहन लेते हैं तैयार होने के लिए, वी नीड शूज ऑल्सो, राइट। तो शूज के लिए 2 कंपनी काफी रिलायबल हो सकती हैं और इंडिया में काफी सालों से हैं। पहली है रिलैक्सो फुटवेयर, देन सेकंड इज बाटा। तो इनमें से दोनों में से कोई भी आपको जो कन्विंसिंग लगती है, पास्ट रिकॉर्ड आप जरूर चेक करिएगा और उसके हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हैं। और अगेन जैसे मैंने बताया, पास्ट परफॉर्मेंसेस, सेल्स, रेवेन्यू, रिटर्न ऑन कैपिटल, राइट, एंड क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पर भी आप इनकी परफॉर्मेंसेस चेक करिए, और उसके बाद ही आप एक साउंड डिसीजन लीजिएगा, राइट। तो तीसरा हो गया हमारा फुटवेयर। फिर नेक्स्ट जो चीज है, अब कुछ लोग सुबह उठते हैं, दे यूज टू स्मोक, राइट। तो स्मोकिंग के हिसाब से आप सिगरेट वाली कंपनीज चूज कर सकते हैं। वन कैन बी ITC, जो कि काफी बड़ा मार्केट शेयर है इंडिया में ITC का, तो यू कैन कंसिडर दिस स्टॉक एज वेल। और फिर जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमें क्रॉकरी चाहिए होती है, राइट। तो क्रॉकरी के लिए हम कौन सी कंपनीज देख सकते हैं, सो वन आई कैन थिंक ऑफ इज ला ओकाला, राइट। इसकी क्रॉकरीज आती हैं, सो यू कैन कंसिडर दिस स्टॉक एज वेल फॉर हाउसवेयर प्रोडक्ट्स। तो अगर आपको और कोई कंपनीज लगती है इससे ज्यादा कन्विंसिंग है, ज्यादा अच्छी है, सो यू कैन चेक दोज स्टॉक्स ऑल्सो, राइट, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ डिसीजन, राइट। सो इससे नेक्स्ट, जैसे हम डेली बेसिस में हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे समर में एसीज चलते हैं, राइट, देन हमें घर पे रोज कपड़े धोने के लिए वी नीड वॉशिंग मशीन्स और माइक्रोवेव्स इवन, राइट। सो उन प्रोडक्ट्स के बेसिस पर भी हम वी कैन लुक फॉर दोज कंपनीज, लाइक AC की बात करें तो वी कैन थिंक ऑफ वोल्टास, राइट। देन वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, राइट। सो वी कैन मे बी थिंक ऑफ व्हर्लपूल। तो आपको जो कंपनी ज्यादा कन्विंसिंग लगती है, जिसकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस
हर साल जिस कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है तो आप उस कंपनी को चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, राइट। सो नेक्स्ट कैन बी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स या एफएमसीजी से रिलेटेड ही, जो खाने पीने से रिलेटेड है, जो कंपनीज की मोनोपोली है जो अपने प्रोडक्ट्स में। तो अगर हेयर ऑयल की बात करें तो पैराशूट ऑयल आपने सुना होगा, सो उस कंपनी का नाम है मैरिको इंडिया। और अगर कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि किसी कंपनी की काफ़ी अच्छी पकड़ है, लाइक डाबर हनी हो गया, तो हनी है तो शहद है, तो डाबर का आई थिंक वन ऑफ द मेजर मार्केट शेयर राइट नाउ। तो डाबर इंडिया को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो मैरिको और डाबर में से आप एक कंपनी चूज कर सकते हैं, या आपको लगता है कि और थर्ड कंपनी भी है, सो यू कैन कंसीडर दैट कंपनी ऑल्सो, राइट। सो नेक्स्ट कैटेगरी हो सकती है गोल्ड, या मे बी हम जैसे एक्सेसरीज पहनते हैं, लाइक ईयर रिंग्स, चेन, राइट, कड़े पहनते हैं। सो अगर आपको सोना अच्छा लगता है देन ऑब्वियसली टाइटन कैन बी वन ऑफ द कंपनी विच यू कैन कंसीडर। सो टाइटन की बात करें तो टाइटन में गोल्ड भी है, टाइटन की एक्सेसरीज भी हैं, जैसे आई वियर्स हो गए, देन यू हैव वॉचेस एंड अदर एक्सेसरीज ऑल्सो। सो टाइटन कैन बी वन ऑफ द बेस्ट पिक, राइट। फिर हम जब जैसे ऑफिस जाते हैं या हम घर पे जैसे पार्टी करते हैं तो हमें एक फास्ट फूड खाना होता है, राइट। सो फास्ट फूड के लिए हम कौन सी कंपनीज पिक कर सकते हैं? इफ यू लाइक पिज्जा देन यू कैन थिंक ऑफ डोमिनोज, राइट। सो डोमिनोज की बात करें तो डोमिनोज इज ओन्ड बाय जुबिलेंट फूड वर्क्स। सो जुबिलेंट फूड वर्क्स कैन बी वन ऑफ द पिक। अगर आपको लगता है मैकडोनल्ड ज्यादा अच्छी है तो मैकडोनल्ड इंडिया में वेस्ट लाइफ के नाम से रजिस्टर्ड है, सो यू कैन पिक दैट कंपनी एज वेल। सो जब पार्टी होती है तो हम लाइक चिप्स भी खाते हैं, स्नैक्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई। तो जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सी प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट। मे बी लेज, मे बी पेप्सी, राइट। सो अगर इस कैटेगरी में अगर आपको किसी कंपनी को कंसीडर करना है देन पेप्सिको के प्रोडक्ट्स हैं। तो पेप्सिको जो इंडिया में जो पेप्सिको के प्रोडक्ट्स लाती है दैट इज वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, सो VBL। सो वरुण बेवरेजेस कैन बी अनदर पिक विच यू कैन चूज टू इन्वेस्ट, राइट। तो जितने भी जैसे मैंने जितने भी आप कंपनीज बताए हैं, हम इनके प्रोडक्ट यूज करते हैं, राइट, एज अ कंज्यूमर। जब हम इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वी बिकम पार्शियल ओनर, वी बिकम पार्शियल इन्वेस्टर्स, राइट। सो हम इस कंपनी को मतलब जितने भी, चाहे वो 0.05% ही क्यों ना हो, बट वी स्टार्ट ओनिंग दैट कंपनी, राइट। तो आपका जितना भी खर्चा है इन प्रोडक्ट्स का, तो अगर आप इन स्टॉक्स को काफी लंबे टाइम तक रखते हो, आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली गेट योर एक्सपेंसेस आउट ऑफ दीज स्टॉक्स। कंटिन्यू करते हैं लास्ट टॉपिक को, जैसे पार्टी की जो बात चल रही थी। सो पार्टी होती है तो हार्ड ड्रिंक्स भी होती हैं, लिकर भी कंज्यूम करते हैं लोग। तो इसके लिए जो कंपनी है लाइक रेडिको खेतान, so this company is also doing pretty good in the past also they have done well, और आने वाले टाइम में भी I'm sure this company is having good potential to do well, right. So Radico Khaitan can be one of the pick in this services, okay. So ये पार्टीज की बात हो गई, जो घर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हो गए वो बात हो गई। फिर जब हम ऑफिस में होते हैं तो हम IT से रिलेटेड लाइक वी गो टू ऑफिस, लैपटॉप पे काम करते हैं, तो जो हमें यूजर इंटरफेस है या कुछ एप्लीकेशंस है तो वो कौन सी कंपनी डेवलप करती है। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में वी कैन थिंक ऑफ TCS, वी कैन थिंक ऑफ इन्फोसिस ऑल्सो, राइट, वी कैन थिंक ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज। तो आप इन कंपनीज में आपको जो ज़्यादा कन्विंसिंग लगती है और जिसके ज़्यादा पोटेंशियल हैं ग्रोथ के, सो यू कैन गो विद दैट कंपनी। सो TCS इज नंबर 1 कंपनी। If you talk about Infosys, that is number 2 IT company in India। तो इन कंपनीज में से आपको जो कन्विंसिंग लगे आप इसको पिक कर सकते हैं, ओके। सो इससे नेक्स्ट कैटेगरी आती है लाइक व्हेन वी गो टू ऑफिस ऑब्वियसली वी नीड व्हीकल, राइट। सो व्हीकल की बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कौन सी कंपनीज हैं जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं और जिनके प्रोडक्ट काफ़ी कॉमनली आपको दिखते हैं। लाइक जब आप रोड पे जाते हो तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड लाइक डिफरेंट ब्रांड की जो व्हीकल्स हैं, लाइक मारुति सुजुकी हो गया, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई, उसके भी जो जितने भी आप देखेंगे तो व्हीकल्स काफ़ी हैं। अगर EV की बात करेंगे तो EV में टाटा मोटर्स
की काफी मोनोपोली है आज की डेट में. सो यू कैन कंसीडर लाइक मारुति सुजुकी और मे बी आइशर मोटर. तो आइशर मोटर्स की बात करें तो आइशर मोटर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है. और आइशर मोटर का जो एक सबसे अच्छा ब्रांड है बुलेट, जैसे जो इनफील्ड है, जो टू व्हीलर्स है, तो उसकी भी एक मोनोपोली है मार्केट में. सो यू कैन पिक एनी ऑफ दीज कंपनीज लाइक मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइशर मोटर्स, राइट, और मे बी टाटा मोटर्स. तो आपको जो कन्विंसिंग लगता है आप उस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, राइट. सो नेक्स्ट वन इज लाइक जैसे हम वी स्टार्ट अर्निंग 5-7 साल हो जाते हैं, हम किसी और दूसरे शहर में जाते हैं. सो वी टेक एन अकोमोडेशन ऑन रेंट. तो रेंट पे रहते हैं कुछ दिन. तो जब थोड़ा सा टाइम हो जाता है रेंट देते देते, तो हमें वो रेंट कहीं ना कहीं, जो स्पेशली इंडियन मेंटेलिटी की बात कर रहा हूँ, तो हमें कहीं ना कहीं वो चुभने लगता है. हमें लगता है यार हम इतना रेंट दे रहे हैं, तो इससे अच्छा तो हम लोन की किस्त दे दें. इससे अच्छा हम लोन पे एक घर ले लेते हैं और हम जो रेंट देने के बजाय हम वो जो अमाउंट है वो बैंक को दे देंगे और अल्टीमेटली घर हमारा हो जाएगा, राइट. तो इसके लिए कौन कौन सी कंपनीज हैं? सो वन आई कैन थिंक ऑफ इज HDFC लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. सो HDFC की बात करें तो द मार्केट लीडर है ही है वो इस कैटेगरी में. सो यू कैन पिक HDFC लिमिटेड फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, राइट. तो ये तो हो गया होम फाइनेंस वाली कैटेगरी. दूसरा है जो डे टू डे हम बैंकिंग यूज करते हैं, राइट. हम बैंक्स में अकाउंट खुलाते हैं. तो एक हमने HDFC ले लिया. सो अगर टॉप इंडियन बैंक्स की बात करेंगे तो टॉप में HDFC बैंक आता है, देन ICICI बैंक आता है. तो HDFC का हमने एक कैटेगरी ऑलरेडी ओन कर ली है. तो सेकेंड वी कैन गो विद ICICI बैंक. ICICI बैंक का स्टॉक आप पिक कर सकते हैं. 5 परफॉर्मेंसेस चेक करिए. कोई भी ऐसा स्टॉक मत लीजिएगा जो कि सस्ता है, 10 रुपए, 15 रुपए, 50 रुपए, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट नहीं करिएगा. ऑलवेज इन्वेस्ट कि कंपनी कैसी है, चाहे उसका स्टॉक 20,000 का हो या 10,000 का हो या 5,000 का हो, राइट. तो कभी भी स्टॉक का प्राइस देख के इन्वेस्ट नहीं करिएगा. हमेशा उस स्टॉक में इन्वेस्ट करिएगा जिसमें पोटेंशियल है ग्रोथ का, जिस कंपनी ने पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी दी है, इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दिया है, उस कंपनी को ही कंसिडर करिएगा और उन्हीं स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिएगा, राइट. तो ये हो गई बैंकिंग कैटेगरी, राइट. फिर नेक्स्ट कैटेगरी है जब हम बीमार होते हैं, राइट. व्हेन वी फॉल सिक और मे बी समथिंग सीवियर हैपेंस टू अस, तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, राइट. तो हॉस्पिटल की बात करेंगे तो हेल्थ केयर सेक्टर की बात करेंगे तो हेल्थ केयर सेक्टर में एक हॉस्पिटल्स आते हैं, दूसरी जो इंडस्ट्री आती है वो आती है फार्मास्यूटिकल, राइट. तो दोनों को रिलेटेड हैं और हम इन दोनों कैटेगरीज के स्टॉक भी कंसिडर कर सकते हैं. अगर हॉस्पिटल की बात करेंगे तो आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल इज डूइंग प्रीटी वेल इन द इंडियन स्टॉक मार्केट. आप इसकी परफॉर्मेंसेस भी चेक कर सकते हैं और पास्ट का रैकेट देखिए. कैश रिच कंपनी है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है. कंपनीज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपैरिजन करिए. अगर आपको लगता है कि और भी कोई कंपनी है जो मार्केट में है और काफ़ी अच्छा कर रही है, उसको भी आप कंपेयर कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप जहाँ पे ज़्यादा इंक्लिनेशन है उसके हिसाब से आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट. तो सेकेंडरी पार्ट रहा फार्मास्यूटिकल का. फार्मास्यूटिकल में भी काफ़ी अच्छे नाम हैं. वन कैन बी सिप्ला लिमिटेड, देन अनदर कैन बी डिवीज लेबोरेटरी. तो इन दोनों में से कोई आपको एक स्टॉक जो अच्छा लगता है वो भी ले सकते हैं, या मे बी एबट इंडिया. सो दैट इज ऑल्सो प्रीटी गुड कंपनी टू इन्वेस्ट. तो इन तीनों में से आपको जो ज़्यादा कन्विंसिंग लगती है वो आप स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं. हम गाड़ी लेते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हमने गाड़ी तो ले ली, तो गाड़ी लेते हैं तो हमें फ्यूल भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए. तो उस कैटेगरी में हमें देखेंगे कि ऑयल एंड रिफाइनरी में कौन सी ज़्यादा अच्छी है. सो ऑयल एंड रिफाइनरी की बात करते हैं तो माइंड में सिर्फ एक कंपनी आती है जिसकी मोनोपोली भी है, और शेयर मार्केट में अगर मार्केट कैपिटल की बात करेंगे तो सबसे बड़ी कंपनी है, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री. तो आई एम श्योर रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जो कि हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होगा. सो यू कैन कंसीडर दिस कंपनी एज वेल. नेक्स्ट कैटेगरी कैन बी एंटरटेनमेंट. तो जब हम फ्री होते हैं वीकेंड्स पे तो वी गो टू थिएटर्स, वी वॉच मूवीज, राइट.
तो मूवीज की बात करेंगे, थिएटर्स की बात करेंगे, तो आपके दिमाग में दो ही नाम ज्यादा क्लिक करेंगे, वन इज पीवीआर, वन इज आइनॉक्स। अब तो खैर दोनों कंपनी मर्ज हो चुकी हैं, बट स्टिल दोनों के स्टॉक प्राइसेस डिफरेंट हैं। दोनों के पास्ट परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं। ज्यादा कन्विंसिंग जो लगता है कि मुझे आइनॉक्स में करना है इन्वेस्ट या मुझे पीवीआर में इन्वेस्ट करना है, यू कैन थिंक अकॉर्डिंगली, यू कैन टेक योर कॉल अकॉर्डिंगली। जो ज्यादा कन्विंसिंग लगे, जो ज्यादा अच्छा लगता है, आप उस स्टॉक को पिक कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। जैसे हम सेटल हो जाते हैं लाइफ में 35-40 के आसपास, फिर हम सोचते हैं हम अपना एक नया घर बनाएंगे, राइट। तो जब घर बनाने की बात आती है तो सबसे पहले है बिल्डिंग मटेरियल, राइट। सो बिल्डिंग मटेरियल में मे बी कौन से प्रोडक्ट आते हैं, वन कैन बी द सीमेंट। तो जब सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर में मुझे 2 से 3 कंपनीज के नाम जो है मेरे दिमाग में, जो कि मुझे ज़्यादा कंपैरेटिवली बाकी कंपनीज की अच्छी लगती हैं। वन इज अल्ट्राटेक सीमेंट, वो तो मार्केट लीडर है, सो ऑब्वियसली यू कैन थिंक ऑफ इट। सेकेंडली हम एक ऐसे ही कंपनी के साथ भी जा सकते हैं जो एक मिड कैप कंपनी है और जिसमें एक पोटेंशियल ग्रोथ है, राइट। तो अल्ट्राटेक हैज ऑलरेडी ग्रोन, दैट्स अ लार्ज कैप कंपनी। सो सेकंड ऑप्शन कैन बी जेके सीमेंट में भी, राइट। सो जेके सीमेंट को आप कंसिडर कर सकते हैं, या आपको अल्ट्राटेक के साथ जाना है तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, या आपको ऐसी कोई कंपनी कंपेयर करिए आप और सीमेंट इंडस्ट्री में और भी कोई ऐसी कंपनी है जो आपको लगता है ज्यादा पोटेंशियल है, ज्यादा रिटर्न देगी, तो आप उस स्टॉक को भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट कैटेगरी बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो हम बिल्डिंग मटेरियल में पाइप्स जो होती हैं हमारे, बीट फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग और मे बी प्लम्बिंग, तो इसमें पाइप्स यूज होती हैं। सो पाइप्स की बात करेंगे तो वी कैन गो विद एस्ट्रल पाइप्स। एस्ट्रल की बात करेंगे तो एस्ट्रल इज नंबर 1 इन द पाइप इंडस्ट्री। सो एपीएल अपोलो कैन ऑल्सो बी अ सब्स्टिट्यूट टू एस्ट्रल। तो एस्ट्रल अगर आपको नहीं लगता है तो एपीएल अपोलो भी देख सकते हैं, या कोई और थर्ड जो स्टॉक आपको ज्यादा कन्विंसिंग लगता है इस इंडस्ट्री की, आप पूरा थॉरली R&D करिए, कंपैरिजन करिए, उसके बाद आप एक स्टॉक पिक करिएगा, राइट। मेरी सजेशन पे ना जाके आप अपना होमवर्क करिए, आप अपना एनालिसिस करिए और उसके हिसाब से आप अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए, राइट। सो नेक्स्ट, जैसे बिल्डिंग बन जाती है, राइट, तो बिल्डिंग बनने के बाद क्या, बिल्डिंग बनने के बाद हम उसको पेंट करते हैं, राइट। तो पेंट इंडस्ट्री की बात करेंगे तो पेंट इंडस्ट्री में बहुत ही कॉमन नाम है, आई गेस आपने सोच लिया होगा, राइट। सो एशियन पेंट्स, दैट्स अ मार्केट लीडर। तो एशियन पेंट्स की बात करेंगे तो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, और जो एशियन पेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो एक नेटवर्क है, वो अनमैचेबल है। बाकी कंपनीज, जितने भी पेंट इंडस्ट्री में कंपनीज आई हैं, दे कुड नॉट कम्पीट विद एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स इज स्टिल नंबर 1 एंड आने वाले टाइम में भी आई गेस कुछ सालों तक जरूर नंबर 1 रहेगा। वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो वर्ल्ड लेवल पर भी एशियन पेंट्स नंबर 2 पे आता है। सो दैट्स अ ह्यूज कंपनी, वेरी गुड कंपनी। और पास्ट परफॉर्मेंसेस चेक करिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप परफॉर्मेंस चेक करिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर चेक करिए, और जब आप देखते हैं कि ग्रोथ हर क्वार्टर, हर साल बढ़ रही है किसी कंपनी की, तो डेफिनेटली दैट कंपनी इज डूइंग वेल, देन यू कैन कंसीडर दोज स्टॉक्स एज वेल, राइट। सो ये 20-22 जितने भी स्टॉक्स में लेकर आया था, आई एम श्योर इन स्टॉक्स को आप कंसिडर करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है इन स्टॉक्स के जरिए भी, बजाय कि आप ऐसे स्टॉक्स खरीदें कि किसी फ्रेंड ने रिकमेंड कर दिया कि हाँ जी जाओ भैया 500 स्टॉक इस कंपनी के उठा लो और 200 स्टॉक उस कंपनी के उठा लो। नहीं, आप खुद इतना कैपेबल हैं और आप खुद इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, देखते हैं अपने आसपास, तो व्हाई नॉट। तो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दीज स्टॉक्स। तो ये कंपनीज हैं, आपका अगर एसी लेंगे तो आपका एसी का खर्चा कंपनी से आएगा, आप अगर एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स लेंगे तो ये कंपनीज आपको रिटर्न देंगी, आप उनका खर्चा एफएमसीजी कंपनी से लीजिए। अगर आप व्हीकल लेते हो तो व्हीकल वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको रिटर्न देंगी। तो आपकी गाड़ी के पैसे ऑटोमोबाइल देगी, आपके पर्सनल केयर प्रोडक्ट वाली कंपनी के पैसे तो पर्सनल केयर वाली कंपनी देगी। आइनॉक्स में जाना है, पीवीआर में जाना है, तो वो कंपनी आपको पैसे देगी। बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, जितने भी सर्विसेज लेते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स और उन सर्विसेज में
आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू कैन बी एन इक्वल ओनर इन दिस कंपनी ऑल्सो रेदर देन बीइंग अ कंज्यूमर, राइट। सो कंज्यूमर से ऊपर उठिए, थोड़ा सा इन्वेस्टर बनिए, इन कंपनीज को होल्ड करिए लॉन्ग टाइम तक, डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अगर आप इस माइंडसेट से आते हैं कि मैं इन सब कंपनीज में इन्वेस्ट कर दूंगा और 1 साल 2 साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको एक मिनिमम टेन्योर, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी स्टॉक में, किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में, आपको मिनिमम 5 साल रहना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको एक एवरेज जो रिटर्न होता है ईयरली बेसिस पर, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का एवरेज रिटर्न इज अराउंड 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो अगर आपने 5 साल तक इन्वेस्ट किया है निफ्टी में, तो मे बी आपको 5 साल के बाद 75 to 80% रिटर्न मिला होगा, राइट। तो सिमिलरली इन स्टॉक्स में भी आप जब इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल आप मिनिमम लेकर चलिए। अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं कंपनीज को, 10 साल 15 साल, तो आपका जो पैसा है हो सकता है 500 गुना हो जाए, हो सकता है 1000 गुना हो जाए, राइट। तो ये डिपेंड करता है आपने जो स्टॉक सिलेक्शन कैसी करी है, आपने कैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, और उसके हिसाब से ही आपको रिटर्न मिलेंगे, राइट। तो आई एम श्योर कि जितने भी मैंने स्टॉक्स बताए हैं या जितने भी प्रोडक्ट रिलेटेड जो कंपनीज बताई हैं, तो आप इन कंपनीज को रिसर्च करिए, इनके प्रोडक्ट रिसर्च करिए, इनके पास परफॉर्मेंस चेक करिए। एंड आई एम श्योर इन कैटेगरीज के अलावा और बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं पोर्टफोलियो बनाते समय। तो ये मेरे दिमाग में आई थी सिटिंग विद माय फ्रेंड्स, तो वो पूछ रहे थे कि भाई किन कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये उस टाइम पे डिस्कशन हुई, तो आई थॉट कि चलो इस टॉपिक पर भी मैं एक वीडियो बनाता हूँ। तो अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें डे टू डे बेसिस पर यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हम उन कंपनीज में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते। आई एम श्योर हमने बहुत सारे प्रोडक्ट पिछले काफ़ी सालों से देखे होंगे। तो अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं बचपन से लाइक वी बीन हियरिंग अबाउट टूथपेस्ट की बात करेंगे तो कोलगेट ही। आज की डेट में भी अगर जैसे आप छोटे शहरों में चले जाओ या गाँव में चले जाओ, तो इर्रिस्पेक्टिव आप क्लोजअप यूज कर रहे हो या पेप्सोडेंट यूज कर रहे हो या कोई और डाबर का टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, बट मोस्टली आपको लोग यही कहते सुनेंगे कि भाई कोलगेट कर ले। तो अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट पता है, 5 साल 10 साल से देखते आ रहे हैं अपने आसपास, 15 साल से भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कंपनीज अच्छी हैं जो सर्वाइव कर रही हैं। कंपनीज ने अगर 10 से 15 साल सर्वाइव किया है, तो आई एम श्योर आगे आने वाले टाइम में भी वो कंपनी अच्छा करेंगी। और जब इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़िए, उनकी इंटेंशन क्या है, उनके ग्रोथ क्या है, उनके प्लान्स क्या हैं, उसके हिसाब से आप एक साउंड डिसीजन ले सकते हैं। और एक और एग्जांपल, जैसे हम कपड़े धोते हैं, राइट, तो आज की डेट में भी अगर वॉशिंग पाउडर जैसे यूज होता है, तो आई एम श्योर कि 10 से 20% लोग ही हैं जो वॉशिंग पाउडर क्यूब बोलते हैं। आज की डेट में भी लोग वॉशिंग पाउडर को अभी भी सर्फ बोलते हैं, बिकॉज सर्फ एक ऐसा ब्रांड बन चुका था, सर्फ एक्सेल। अगर आपको याद होगा काफी साल पहले काफी एड्स आती थी, और तब से उस एक ब्रांड जब एस्टेब्लिश हो जाता है मार्केट में, तो उस नाम का ही जैसे सिक्का चलता है, राइट। ऐसे स्टॉक्स में, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए जिनके बारे में आप सुनते रहे हैं, जिनको आप जानते हो, जिनको पहचानते हो, जिनके बारे में आपको पता है, कुछ नॉलेज तो है। तो आप उस स्टॉक्स को पिक करिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए, अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाए। तो आई एम श्योर ये पोर्टफोलियो आपको आने वाले टाइम में काफी अच्छा रिटर्न देगा। सो दैट्स इट गाइस, आई एम श्योर वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, और उनको भी बताइए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना इतना मुश्किल नहीं है। आप जो डे टू डे बेसिस पर आसपास आप जिन प्रोडक्ट्स को देखते हो, यूज करते हो, सर्विसेज अवेल करते हो, तो उन कंपनीज में आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।